इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पोटेंशियल भी होगा। क्वेश्चन कर लो ना उसके आगे, यही पढ़ रहे हो? अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पोटेंशियल भी कुछ होगा, ठीक है। तो उनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो कैसे निकालते हैं? वो तो हमने निकाला था ना, वर्क डन, कि जितना चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में लगता है एक पॉइंट पे, वो क्या होता है? पोटेंशियल ही हो जाता है, अगर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन हो रहा है। तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है? मान लो थोड़ा सा वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन किया है हमने किसी चार्ज को लाने में, ठीक है, तो क्या होता है वो? हाँ, एफ डॉट डी आर, ठीक है। लेकिन एक और फॉर्मूला था ना, अभी निकाला था ना, क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी किया था नहीं, क्यू डेल्टा वी किया था, हाँ ओके ठीक है। वर्क डन हो गया तुम्हारा, एक तो एफ डॉट डी आर है और एक क्यू डेल्टा वी है, ठीक है। तो ठीक है, एफ डॉट डी आर बोलते हैं, एफ डॉट डी आर, और ये फोर्स को लिख सकते हैं क्यू इंटू ई, लिख सकते हैं क्यू इंटू ई, हाँ ठीक है, क्यू इंटू ई, ओके, डॉट डी आर। और जो भी वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करती है, ये मैंने तुमको शायद 11th में बताया था कि कोई भी फील्ड वर्क डन करती है वो क्या करती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देती है? कम करती है, कम। जैसे मान लो कि ऊपर से यहाँ से पत्थर छोड़ा, ठीक है, तो उस पर किसने काम किया? ग्रेविटी ने काम किया। तो ग्रेविटी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या, वो नीचे जाएगा, क्या कम करेगी। हमेशा जो भी फील्ड होगी कंजर्वेटिव फील्ड, वो काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? याद रखना। तो जो भी वर्क डन होगा, फील्ड कर रही है ये फोर्स, ये फोर्स वो नहीं है जो हम खींच के लाए थे, ये फोर्स कौन सा है? जो फील्ड लगा रही है। तो ये जो डी डब्ल्यू होगा वो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा, मतलब माइनस डी यू, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिया। यू एक सिंबल लिया था ना हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाँ तो वही। अब दोनों बराबर कर दो, तो माइनस डी यू इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर। और हमने भी पढ़ा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी किसी चार्ज की, Q इंटू वी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी चेंज Q डेल्टा वी, हाँ, तो माइनस क्यू डी वी बोल देते हैं उसको, इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर। ये क्या चीज़ है? ये है वर्क डन जो फील्ड ने किया। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, और जो वो काम करेगी वो क्या कर देगी? पोटेंशियल एनर्जी को घटा देगी। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ गया, ये घट गया। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू ई, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हुआ? क्यू डेल्टा वी, तो वही लगा दिया, क्यू कट गया, तो डी वी आ गया तुम्हारा माइनस ई डॉट डी आर। तो अब तुम उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर से कुछ रिजल्ट भी आते हैं, ठीक है। इससे ये पता, इसको पता क्या बोलते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू डी वी माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, इसका नाम रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दो उसको तुम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। जैसे हम बोलें कि यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, टी मान लो टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। डी पी बाई डी एक्स प्रेशर मान लो, तो प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत सारे ग्रेडियंट हैं, ठीक है, नाम रखा हुआ और कुछ नहीं है, ग्रेडियंट है। तो इससे हमें देखो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, सपोज ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इससे ये पता चलता है।
माइनस इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, स्टीपेस्ट लिखो उसको, स्टीपेस्ट in the direction of electric field. इसका क्या मतलब है ये देखो, इसको ध्यान से सुनो। पोटेंशियल घट रहा है, स्टीपेस्ट मतलब तेजी से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मान लो, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, मान लो ए से बी, ए से बी कुछ मान लो एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस गए, तो पोटेंशियल सबसे तेजी से घटेगा, सबसे तेजी से। और मान लो तुम एक्स डिस्टेंस कहीं और चले गए, मान लो यहाँ चले गए, सेम एक्स डिस्टेंस गए, एक्स डिस्टेंस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी गए और एक्स डिस्टेंस तुम कहीं और भी चले गए, तो पोटेंशियल सबसे तेजी से कहाँ घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मान लो 10 से 5 हो गया, तो वहाँ 10 से 5 नहीं होगा, कुछ 6-7 होगा, तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहीं घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो सबसे ज़्यादा होगा ना वो यहीं घटे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बहुत तेज़ी से घटता है और बाकी डायरेक्शन में इतना तेज़ी से नहीं घटता, ठीक है। हाँ, ये बात, ये याद रखना, घटता तो बहुत सारी डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहुत तेजी से घट रहा है। दूसरा, पोटेंशियल, अच्छा ये डॉट समझ में आया ना, डॉट, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। और ये थीटा क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन, बोलो एंगल, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, हाँ डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा डी आर है, अभी इसके फॉर्मूले भी निकालेंगे हम। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में ये एंगल है। अब देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट तो तुम कहीं भी ले सकते हो, यहाँ से तुम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से तुम आगे ले लो, पीछे ले लो, जहाँ मर्जी ले लो, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं भी ले सकते हो। 2 पॉइंट लेना है तुमको, ए और बी ले लो, ए और कुछ और ले लो। तो अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। तो इससे क्या पता चलता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो फिर उससे क्या पता चला, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अरे समझ में नहीं आया क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो थीटा तो 90 हो गया, थीटा 90 डालो तो ये 0 हो जाता पूरा, तो dv की वैल्यू 0 आ गई, dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तभी तो चेंज 0 है। तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट in the direction of perpendicular, हाँ, in a direction normal, to इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से घटेगा, सबसे ज़्यादा तेज़ी से, और कोई और डायरेक्शन में जाओगे तो वो घटेगा,
ठीक है, या बढ़ सकता है क्या? हैं? अरे पीछे जाओगे तो बढ़ जाएगा यार। देखो इधर, इस डायरेक्शन में घट रहा है, पीछे वाली डायरेक्शन में बस। यहाँ पे तुम थीटा की वैल्यू 120 डाल दो, 180 डाल दो, जो मर्जी डाल दो, 90 से ज़्यादा, तो वो पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ जाएगा तो अपने आप ही cos 120 का नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है कि डेल्टा भी बढ़ गया। हाँ, बाकी आगे बढ़ोगे तो वैसे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से घटना किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बस ठीक है, ओके, लिख लो ये सब। और देखो पोटेंशियल जहां कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? अरे जहां पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, अरे यार ये समझ में आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ? ये एक ऐसा सरफेस है, ये बताया था क्या? ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो अगर तुम्हें को ये बताना हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ बनवाए थे क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस? बना देते। अच्छा, वो पॉइंट वाला और लाइन प्लेनर, हाँ ठीक है, देखो ठीक है, ये लिख लिया, हो गया, लिख लिया। अरे लिख लो ना ये सब, हाँ लिख लो। चाहिए? अभी कर दूंगा, कर दूंगा। हाँ लिख लो, लिख लो। हाँ बताओ। तुम एक काम करो ना, अभी ट्राई कर लो, डाउट इकट्ठे कर लो, थोड़ी देर में लेते हैं, ठीक है? आज तो क्लास नहीं ना हो रही, 7:30 है। हाँ ठीक है, करो करो। लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो बताओ, हो गया? ठीक, रह गया क्या? देखो ना, कौन सा पॉइंट, जल्दी लिख लो। ठीक है, तो हमने देखा था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलती है कि नहीं, चारों तरफ, तो उसके इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे? स्फेयर। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक और पॉइंट लिखो इसमें। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, इसी में थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, चलो इधर थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल, वैसे कोई नॉर्मल चीज़। अभी बताया था ना कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो है वो, जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जाओगे तो तुमको पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट जहां जहां मिलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। तो अब देखो, तुमको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तुम क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल लाइन बना दो। जैसे इसके नॉर्मल, इसके सबके नॉर्मल क्या होगा? एक स्फेयर होगा जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा। देख लो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हर जगह परपेंडिकुलर।
तो ऐसे जितने मर्जी बना दो, ये सब स्फेरिकल बन जाएंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? कहीं पे भी देख लो, ये नॉर्मली ये 90 डिग्री मिलेगा तुमको, 90 90 हर जगह 90, कहीं पे भी जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है। लाइन चार्ज में क्या बताया था? लाइन चार्ज कैसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, जैसे साइकिल के टायर में से वो निकलती हैं, स्पोक्स निकलते हैं। हाँ, तो बस उसी के परपेंडिकुलर बना दो तो सिलेंडर बन जाएगा। ये ऐसे ठीक है, ऐसे करके। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल निकल रही है इससे, ऐसे। और क्या बताया था? ये दीवार हो गई, दीवार प्लेन शीट, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है। कैसी निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म निकल रही है। तो इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा यार। कैसा सरफेस होगा? ऐसा ही हो जाएगा, प्लेनर। बना लो जैसे भी है, ठीक है, प्लेनर। तो ये हो गया स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। अरे बना लिए थे क्या डायग्राम? ये बनाए थे क्या? क्यों, ये सारे डायग्राम बना लिए थे? सिलेंड्रिकल और प्लेनर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, किस किस के लिए बनाई थी याद है? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, और ये हो गया प्लेनर शीट हो गई, और डाइपोल। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी क्या? बनाई नहीं थी शायद ना? हाँ नहीं, बनाई थी। वो दो चार्ज को पास लेके आए थे, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी? वही पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, कुछ ऐसी थी, याद है? तो इनकी इक्वी पोटेंशियल भी बन जाएंगे। जो भी है ऐसा बना लो। ये बनाया था ना हमने, याद है? इसमें भी इक्वी पोटेंशियल बनेंगे। अब इसके परपेंडिकुलर बना दो, हो गया काम। ये जैसे ये है, ऐसा बन गया गोला। स्फेरिकल नहीं है ये क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड है, तो ये भी थोड़ा सा लूप में तो होगी, लेकिन वो स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, इधर देखो, ये जो कैसे है, ये स्फेयर तो नहीं है, लूप ऐसे मान लो, क्लोज लूप है। इनमें अंदर की तरफ गैप ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, इसका ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे देखो, दोनों सरफेस के बीच में गैप ज़्यादा है, यहाँ पे देखो कम है। और बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। यार गड़बड़ हुई। ऐसा कुछ है, इसको यार कलर में डाल देते हैं ना। चल ठीक है, एक आ जाओ पॉजिटिव और एक मिनट, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इसका भी तो बनाया था डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? बना लो ना, डायग्राम बनाओ।
ऐसा कुछ है, याद है कि नहीं है ऐसे? इसमें कैसे होंगे? इसमें भी गोले से होंगे कुछ, ठीक है? तो कैसे होंगे? इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 जो भी है हैं? सर थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा बना के दिखा दो, कॉपी कर लो। सर ये आपने जो बोला था ये कम होता है, ये गैप ज़्यादा होता है पीछे की तरफ को और आगे की तरफ को, ये क्या मतलब क्या क्यों होता है? बस याद कर लो क्यों होता है, क्या मतलब होता है? रीज़न नहीं है इसके। सर और ये भी ऐसे लूप ही बनाता है ना, ये जो एक बाहर वाला ये मिल जाएंगे ऐसे? हाँ मिलेंगे मिलेंगे। एक भी पोटेंशियल ऐसे ही हैं, बीच में गोले गोले, बाहर इसके पूरा एक एनक्लोज्ड करता हुआ। इसके बाहर भी बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा। डाइपोल में बनाओगे तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कैसा बनेगा? अंदर की तरफ गैप कम है, बाहर ज़्यादा है, दोनों में ही डिफरेंस है। इसमें अंदर गैप ज़्यादा है, बाहर कम है, इसमें अंदर कम है, बाहर ज़्यादा। ठीक है, ये बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बना लो जल्दी बनाओ। करते जाओ तुम, अभी लेता हूँ नोट्स। कर लो पहले, आगे ट्राई कर लो 4 5 हैं। कोई बात नहीं, तुम इसके आगे करो ना, और करो, यहाँ तक पहुँचो, देखो कितने होते हैं। तुम कौन सा कर रहे हो? जी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है करो। बनाओ। हो गया। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, बस उसी के ऊपर गोले मारने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ना, वही है, डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है। चलो ठीक है, ये तो डायग्राम हो गए, इसके ना और भी रिजल्ट्स हैं, अभी देखते हैं वो। बना लिया क्या? हो गया? ठीक है। अरे कौन बना रहा है भाई, बताओ। हो गया। हो गया, ठीक है, बन जाएगा, कोई बड़ी बात। अब देखो, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ करने के लिए, करो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? कैसी है? यूनिफॉर्म है, ये तुमने पढ़ रखा है, पैरेलल है भाई, दोनों सबके बीच में गैप बराबर है, डेंसिटी हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म। तो एक पॉइंट ये ले लो, ए ले लो, ए और बी ले लो, ठीक है, और ए के सी ले लो, ऐसे जुड़ रखा है ये। तो फिर निकालो ज़रा, ये निकालो वी ए माइनस वी बी,
वी ए माइनस वी बी, इसको ले लो तुम, इसको ट्राइंगल बना लो एक, इसको थीटा ले लो, ठीक है। वी ए माइनस वी बी निकालो और वी बी माइनस वी सी निकालो, कुछ ले लो यार इसको, आर ले लो, चलो आर ले लो, आर, ठीक है, ए से बी आर ले लो, और वी ए माइनस वी सी निकाल दो, निकालो तीनों चीज़ें निकालो, चलो निकालो, करो ट्राई। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ऐसे करना है। तो पहले तो ई आर कॉस थीटा लगा दो यार इसमें, डी वी इज इक्वल टू ई माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब तुम 2 पॉइंट लो, किसके बीच में ये सब लगा रहे हो, ए और बी ले लो, चलो, है ना। तो फिर इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जब डी वी और डी आर ये सब होता है तो इंटीग्रेशन करना होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का कोई खास महत्व नहीं है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गई। अरे डी वी का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना तो पता होगा, डी एक्स का एक्स होता है, डी वी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये कहाँ से जाएगा, देखो कहाँ से कर रहे हो, ए से बी, ए से बी कर रहे हो ना, ए से बी ले रहे हो ना तुम, इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, ए से बी, तो वी ए से वी बी, और ये आर कहाँ से, डी आर मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से आर। जो डी आर की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कम से कम 0 से आर तक। कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे, 1-2 क्वेश्चन और। इंटीग्रेशन तो नॉर्मल है। इसको करोगे वी आएगा, वी पे लिमिट लगाओगे वी ए से। अगर ये सब चीज़ें नहीं आती तो बता दो, आती कि नहीं आती, पढ़ी है नहीं आती, कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला अभी जो आने वाला है ना उसका फॉर्मूला। इंटीग्रेशन तो थोड़ा सा तो पढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो वैसे ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ गया कि नहीं। कॉस थीटा वो कितना होता है, एंगल कितना है, ई और डी आर के बीच में। अरे डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन, 0 हो गया। हाँ, तो माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर 0 से आर, और ये कितना हुआ, माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन आर, ई आर, और इस पर लिमिट लगेगी 0 से आर, तो हो गया। तो ये कितना है, वी बी माइनस, अरे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई आर। सही है कि नहीं, पूछा क्या था, वी ए माइनस वी बी, तो उल्टा कर दो उसको, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, एकदम लिख लो। तो लिखा क्यों नहीं, अच्छा हो गया, ई आर तुमको डायरेक्ट ही लिखना है, ये सब नहीं करना, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे आता है, ठीक है। तुमको अब सीधा डायरेक्ट लिखना है भाई, डायरेक्ट लिखना है, ई आर कॉस थीटा, ठीक है, ई आर कॉस थीटा, वी ए माइनस वी बी, ई आर, ई तो जो भी है, आर हमें पता ही है, इंटू कॉस 0, वही आ रहा है। इंटीग्रेशन करने की कोई
ये मैंने इसलिए बोला ना कि बाद में बताऊंगा, बताने में करना ही नहीं है ना, ये करना ही नहीं है। तुमको रिजल्ट याद रखना है ई आर कॉस थीटा, लेकिन ये कब लगाना है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब बताओ ये क्या पता था? बी सी, बी से सी, बी से सी, बोलो बोलो। हाँ, बी से सी हमें पता ही है परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो वैसे ही वो जीरो हो जाएगा। वी बी माइनस, अगर फॉर्मूला भी लगाओगे ई आर कॉस 90, वो जीरो हो जाएगा। वी बी माइनस वी सी जीरो, 90 डिग्री जीरो। अब वी ए माइनस वी सी, ए से सी, ए से सी लगाओ, ए से सी, बताओ भाई, दिमाग लगाओ, बताओ, तुम बताओ। तीस, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई आर, ई आर। तुम बताओ क्यों नहीं आया? दिमाग लगाओ थोड़ा। ए का पोटेंशियल, इधर देखो, बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल क्या है? तो यार ये इसकी जगह पे बी की जगह पे कहाँ गए? बी की जगह पे सी डाल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया। देखो इधर, वी ए माइनस वी सी सीधा लगाते हैं, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई, इंटीग्रेशन करने की जरूरत तो नहीं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, ई इंटू आर। आर कितना है ये? इसको R1 ले लो, क्योंकि तुम ये R1 तो लोग नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहे हो कि नहीं जा रहे? R1, E इंटू R1 इंटू कॉस थीटा। अब सही है। और R1 कॉस थीटा क्या चीज़ है? R है। R1 कॉस थीटा इज R। क्यों, सही है कि नहीं? कॉस थीटा की वैल्यू डालो, कॉस थीटा होगा R अपॉन R1, R1 और कट गया, R बचा। आया समझ में? हाँ, है ना, यही है। ठीक है, ई आर कॉस थीटा लगाना है, ई आर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट था ना, तो इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है, चलो आज लिख लिया, ये हो गया। इधर देखो, इधर देखो, पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल शेल, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है ना, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, याद है फॉर्मूला? और ठीक है, तो क्या पढ़ी थी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी? क्या थी वो तो? हाँ, कैसी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, किधर किधर थी? आउटसाइड, इनसाइड। तो अब दोनों निकाल लेते हैं, पोटेंशियल भी कुछ होगा, पहले बाहर निकाल लेते। चलो, ये मान लो शेल है, ठीक है, चलो अंदर निकाल लो यार। ठीक है, कुछ चार्ज मान लो इस पर Q होगा, और इसका रेडियस ले लो कुछ R है। पहले ले लो इनसाइड, इनसाइड क्या होगा बताओ? पोटेंशियल फॉर्मूला लगा लूँ, कौन सा लगाऊँ? वही लगा लो। तो डी वी इज इक्वल टू क्या था वो? माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर? जीरो हो गई, तो डी वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो ज़ीरो होती है। तो जो भी पोटेंशियल है अंदर क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट। ज़ीरो नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और कितना कांस्टेंट? उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी देखो, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे, बता। ठीक है, दूसरा वाला निकालते हैं, बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक? ये फॉर्मूला लगाओ दोबारा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो? कर दो जरा, कर दो, कर दो, निकाल दो जरा पोटेंशियल। मत निकालो, कोई बात, अभी बता दूंगा, रिजल्ट याद रखना, ठीक है? इसमें जितने फॉर्मूले आ रहे हैं ना, वो बस याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये समझ में तो आ रहा होगा। इंटीग्रेशन छोड़ दो, बाकी जो मैंने एक भी पोटेंशियल, हाँ
मोस्टली बाउंस ही जा रहा है सर से। अच्छा, क्या चीज़? इक्वी पोटेंशियल समझाया था, वो याद है? हाँ वो तो याद है, लेकिन अभी ये सब पी डी वी आ गया है। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। इंटीग्रेशन पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना। क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन में ज़्यादा नहीं घुसना, जो घुसना ही नहीं है, बस उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको याद रखो। करो भाई, निकाल दो जल्दी, निकालो निकालो निकालो। लगाओ लगाओ लगाओ। समझ में आ रहा है भाई? कुछ आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। तुमने इसका पहले का पढ़ा ही नहीं है। इसका पहले का कैसे पढ़ना है? तुम यार एक काम करना ना, तुम जल्दी ही आना, ठीक है? कैसे आओगे तुम आना 4 बजे TTS, जैसे आज आए ना, आज नहीं, हाँ हाँ आज आए हो। 4 से 6:30 बैठो, हैं? अब परसों आना है। 4 से 6:30 शुरू के 1 घंटे में तुम वो पिछला कवर करोगे। ये इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, शुरू से करोगे तब थोड़ा थोड़ा आएगा। जैसे ये भी आया ना, अभी ये भी करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है? अरे तुमने वीडियो देखा था कि चैप्टर 1 का वीडियो देखा था? नहीं क्यों नहीं देखा? सब वहाँ थोड़ा बेसिक। अच्छा, अब देख आज लेना। हाँ ठीक है। चैप्टर 1 अगर थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, तो ये भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। और वैसे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, असाइनमेंट अगर के उसके क्वेश्चन हो रहे हैं सही, तो इसके तो इस बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्यों लग रहे हैं? पता नहीं, एक डायरेक्ट तो हो गया जिसमें फॉर्मूला लग रहा था। चलो अगली क्लास में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज जो आ रहे हैं ना, उसमें दिक्कत है। अगली क्लास में भी 4 बजे आना, तब कर लेंगे। कल भी आ सकते हो, कल तो तुम्हें क्लास होती है ना। आ जाओगे कल कितने बजे? 5 बजे मत आओ। 6 नहीं, उसके बाद तो नहीं आना ना। आओ तो 4 बजे आओ, वरना मत आओ, ठीक है? वरना फिर परसों ही आना। हाँ ठीक है। अरे इधर देखो ना, dv इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल। अब तुम्हें यही नहीं पता कि एंगल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाओ उसकी। तुम्हें पता तो ना कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? ऐसी होती है बाहर की तरफ। क्यों? बार बार ऐसे, जैसे चार्ज में से निकलती है नॉर्मल बाहर की तरफ। तो यहाँ से तुम ये dr ले लो यार, इतना dr ले लो, इसी डायरेक्शन में ले लो, इसी डायरेक्शन में लो। तो क्या हो जाएगा? ई डी आर कॉस 0 1 हो गया वो। डी वी इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये ई की वैल्यू क्या होती है पता ही है हमको? मान लो ये जो पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस पे है, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन करो, ये तो कहाँ से आएगा? 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे तुमको। कौन से? हाँ, एक सरफेस पे ले लो, एक सरफेस पे ले लो, क्योंकि हमें सरफेस पे पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है? एक ले लो तुम सरफेस पे VS, मतलब सरफेस पे पोटेंशियल से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक ले लो, इन्फिनिटी तक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। कितना होता है पोटेंशियल इन्फिनिटी पे? 0 होता है, याद रखना, ठीक है? हाँ, और ये R कहाँ से कहाँ जाएगा? वहीं से जाएगा, कैपिटल R से इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी, अरे तुम इन्फिनिटी तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो तुम्हें रेडियस भी तो इन्फिनिटी तक। डिफाइंड पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल भी तो लेना पड़ेगा, फिर वो तुम्हें पता नहीं है डिफाइंड पॉइंट पे, लेकिन तुम्हें इन्फिनिटी पे पता है 0 है, उसका यूज़ तो कर सकते हो। करो ज़रा, ये हो जाएगा V इन्फिनिटी माइनस VS इज इक्वल टू, इसका क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन नहीं पता तो कोई बात नहीं, के क्यू बाय आर हो जाएगा, R से इन्फिनिटी। अब ये V इन्फिनिटी 0 होता है, ये माइनस VS आ जाएगा, माइनस VS इज इक्वल टू के क्यू बाय इन्फिनिटी माइनस के क्यू बाय कैपिटल R। ये तो 0 हो गया इन्फिनिटी वाला, तो VS की वैल्यू आ गई। सरफेस पे पोटेंशियल कितना? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। ये हमने एज्यूम किया था, डेरिवेशन में लिखा हुआ है ना?
हाँ, तो सरफेस पे पोटेंशियल आ गया। अब बताओ कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब तुम ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां तक जीरो है वहां तक पोटेंशियल क्या रहेगा, मतलब अंदर हर पॉइंट पे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कहां तक जीरो है, सरफेस तक जीरो है, क्योंकि सरफेस से ही निकलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये जो पोटेंशियल कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, सरफेस के बराबर, क्योंकि जितना अंदर होगा उतना ही सरफेस पे होना चाहिए। क्योंकि अंदर से लेके, मान लो ये कोई पॉइंट है और ये सरफेस है, तो यहां से लेके सरफेस जाओगे सरफेस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहां से लेके वहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो अंदर है वही सरफेस पे है, तो याद रखना सरफेस पे कोई सेंटर पे पूछ ले कितना होगा, जो सरफेस पे होगा। अंदर किसी भी पॉइंट पे पूछ ले तो सरफेस वाला, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये बात है। अच्छा, आउटसाइड निकालना, तुम तो सरफेस पे निकाल दिया। आउटसाइड निकालना किसी भी आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से तुम लगा लो। अब तुम बाहर भी निकाल सकते हो, तुम्हें सरफेस पे, हाँ तुम कर सकते हो आर से लेके, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। इसी इंटीग्रेशन में तुम ये कर लो, डी वी वी सरफेस नहीं है, वी एट एनी पॉइंट, वी एट एनी पॉइंट, ये हमने सरफेस से लिया था ना। अब तुम ये वी एट एनी पॉइंट से लेके इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम कहानी इधर हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहाँ से, किसी भी आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी। पहले हमने सरफेस से इन्फिनिटी ले लिया, उससे सरफेस का निकाल लिया। वैसे तो हम पहले यही कर सकते थे, उसमें सरफेस डाल के, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमने जर्नल पॉइंट ले लिया, कुछ जर्नल पॉइंट आर से इन्फिनिटी और जर्नल पोटेंशियल से लेके वी इन्फिनिटी। ठीक है, डी आर, इसका करोगे तो क्या आएगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये माइनस है, इस पर रखोगे आर से इन्फिनिटी, तो ये तो माइनस वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर। तो वी की वैल्यू आ गई, जर्नल पोटेंशियल मतलब किसी भी पॉइंट पे बाहर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाय के बड़ा आर। बड़ा आर क्या है, उसका रेडियस। तो याद रखना, अंदर तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, और कितना होगा, जो सरफेस पे होगा, और सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाय आर, बड़ा आर। बाहर क्या होगा पोटेंशियल, के क्यू बाय छोटा आर, वो जितना डिस्टेंस है, ठीक है उतना। अब इसका ग्राफ बना दो, कैसे बनेगा ग्राफ, पोटेंशियल और आर का ग्राफ बना दो, जल्दी बना दो, बना दो। अरे अंदर तो कांस्टेंट है ना, तो पहले तो कांस्टेंट रहेगा, थोड़ी देर तक कहां तक कांस्टेंट रहेगा, सरफेस तक, सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। ये है R इज इक्वल टू बड़ा आर, और ये है के क्यू बाय बड़ा आर पोटेंशियल। और उसके बाद क्या होगा, बाहर निकल के ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, तो फिर वो घटता जाएगा पोटेंशियल, ये रहा, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। सरफेस जो अंदर होगा वो सरफेस के बराबर होगा, अभी निकालना, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ लिख लो, हो गया। ठीक है, टाइम क्या हो गया, ठीक है। एक और चीज़ बताया तो वैसे तो हो गया, हाँ ये कौन लिख रहा है, हाँ लिख लो,
ठीक है, हो गया। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इनका ग्राफ बना दो, बना दो ग्राफ। क्या होगा इधर आर, कैसा होगा बता दो? दोनों ही घट जाएंगे। ठीक है, कौन जल्दी से घटेगा? ई वाला घट जाएगा क्योंकि नीचे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर की वजह से ये पता चलता है वो जल्दी जल्दी कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, जल्दी कम हो गया, और पोटेंशियल उतना जल्दी कम नहीं होगा। ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर करेंगे। कहाँ करेंगे बता दो? आर की वैल्यू 1 पे। दोनों को बराबर देखो ना कहाँ पर हो रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल नहीं, दोनों की वैल्यू सेम है। तो कहाँ पर सेम है? आर इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो यही पूछ रहे थे ना तुम क्वेश्चन, क्यों इसमें था यही बात। ये वाला ग्राफ ई का ग्राफ है। ई वो जल्दी से कम हो गया। हाँ, क्या बोल रहे तुम? वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे दोनों, हाँ, क्योंकि हम दोनों का ग्राफ एक ही, मतलब दो प्लॉट एक ही ग्राफ में बना रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है यार, चलो बहुत है, बाकी बाद में। अगली क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ, पढ़ के आना। तुम फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना, इसमें से तुमको जो जो समझ में आ रहा कोई बात नहीं, उतना समझ लो। इसको दोबारा से पास करेंगे। तुम्हारा पहला चैप्टर होगा वो मैं कराऊंगा, उसके क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन हुए इसके, इस चैप्टर के ये वो इसी के थे, हो रहे हैं ना, बस ये भी हो जाएंगे। आपने कहा था मैसेज करें। क्या करूँगा सर आप अपना नंबर दे दें। अच्छा, पकड़ो पकड़ो, बाय 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 बाय, नंबर देता हूँ मैं। हाँ दिखाओ दिखाओ, हाँ हाँ।